नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ईएमआई जो होता है उसको नहीं चुकाने पर बैंक या एनबीएफसी क्या कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड, हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कभी ना कभी कहीं से लोन ले ही लेते हैं और जब भी हम लोन लेते हैं तभी हमारा ईएमआई डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना तारीख को इतना दिन तक आपको ईएमआई अपना डालना है। और कई बार ऐसा होता है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, या तो आपने देखा होगा कि कोरोना के जो महामारी फैला था उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे था जिनका रोजगार चला गया था, जिनके पास कोई काम नहीं था, वो अपना ईएमआई डालने में असमर्थ हो रहे थे। ऐसे में बैंक या एनबीएफसी ने उन लोगों को काफ़ी परेशान किया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोन लिए हैं, बैंक हो या एनबीएफसी, आप ईएमआई डालने में असमर्थ हैं, तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि बैंक या एनबीएफसी आपके साथ क्या कर सकता है और आपका क्या राइट्स है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुरारी गोस्वामी और मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एनबीएफसी या बैंक से लोन लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपने किस प्रकार का लोन लिया है। बेसिकली लोन को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला तो है अनसिक्योर्ड लोन और दूसरा है सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है कि आपने जिस बैंक से लोन लिया है क्या वो एक प्रकार का सिक्योर्ड लोन है। अब सिक्योर्ड लोन हम ऐसे लोन को कहेंगे जहां पे लोन लेने के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे दिया है। जैसे कि सपोज डेट कि आपने हाउस लोन लिया है या तो फिर कार लोन लिया है, तो वैसे कंडीशन में आपने वहां पे अपना हाउस का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारा डिटेल्स वहां पे जो है बैंक को दिया हुआ है। और अगर आप बात करें अनसिक्योर्ड लोन, तो अनसिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जिस लोन को लेने के लिए आपने किसी भी प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं दिखाया है और ना ही दिया है, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पर लोन लिया है। ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार सिक्योर्ड लोन का ईएमआई अगर हम नहीं चुका पाते हैं तो जो है बैंक या एनबीएफसी क्या कर सकता है, उन लोगों का आगे का लीगल एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी आपका ईएमआई का जो डेट होता है उसको लगातार अगर आप 2 से 3 महीना तक डिले करते हैं तो सबसे पहले तो कंपनी या बैंक आपको सबसे पहले जो है आपको फोन से बातचीत करेगा। आपको पूछा जाएगा कि सर आप किस कारण से अपना ईएमआई नहीं डाल रहे हैं, आपको डालना है। वैसे कंडीशन में अगर 3 महीना तक उनको कोई भी रिप्लाई सटीक नहीं मिलता है तो फिर आपके घर पर एक जो है लीगल नोटिस बैंक से या तो फिर कोर्ट द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें आपको पूरे 3 महीना का आगे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अगला 3 महीने के अंदर ये जो सारा आपका ईएमआई जो ओवर ड्यू है ये सारा पेमेंट आपको करना है। फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो अगले 3 महीने के बाद फिर से आपको एक नोटिस दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो सिक्योर्ड लोन है और आपने जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट में जो लोन लिया है सिक्योर्ड लोन, उस प्रॉपर्टी को हम लोग जो है यहाँ पे बेचने वाले हैं और जो पैसा आएगा उससे हम लोग अपना लोन रिकवर करेंगे। अब ऐसे कंडीशन में 2 प्रॉब्लम हो सकता है। पहला तो जो प्रॉपर्टी आपने दिया है वो हो सकता है कि जितना का लोन अमाउंट आपने लिया है उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल में बिक जाए। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका लोन अमाउंट है उसको डिडक्ट करने के बाद जो भी पैसा आपका बचता है वो सारा पैसा आपको लौटा दिया जाता है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी आपने दिया है उनका वैल्यू कुछ कम हो और आपको लोन अमाउंट जो है वो मेकअप नहीं हो पाए, जिसके कारण जो बचा हुआ लोन अमाउंट है उससे आपके ऊपर जो है रिकवर करने का प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब बात रहा कि अनसिक्योर्ड लोन को अगर हम ईएमआई नहीं डालते हैं तो फिर क्या होता है। तो अनसिक्योर्ड लोन का ईएमआई नहीं डालने पर सेम प्रोसीजर यही होता है कि आपको सबसे पहले तो कॉल किया जाएगा। कॉल का अगर आप जवाब लगातार 2-3 महीना तक नहीं देते हैं तो उसके बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या तो फिर आपने जो रेफरेंस वगैरह जो नंबर दिया है उनके थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाता है और आपको एक चीज़ का यहाँ पे पूछा जाता है कि सर आप क्यों नहीं लोन भर रहे हैं, अपना लोन तो आपको भरना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में अगर आप नहीं भरते हैं तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, आपका जो सिविल है उसको रिपोर्ट करता है। और सिविल रिपोर्ट होने का कारण ये होता है कि आपके सिविल पर नेगेटिव इफेक्ट करता है। जैसे कि 300 से लेके 900 के बीच में जो आपका सिविल स्कोर होता है, अगर वो किसी कारणवश से
इम्पैक्ट हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो भविष्य में आपको कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक, एनबीएफसी, आप कहीं पे भी जब भी लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले तो आपका सिबिल को ही चेक किया जाता है। और अगर आपका सिबिल ठीक ठाक नहीं रहता है तो कंपनी जो है आपको जल्दी से लोन अप्रूवल नहीं करता है। तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ये हो रहा है कि सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है और यहाँ पे आपको कंपनी कॉल भी ज़्यादा कर सकता है। अब रहा लीगल एक्शन की बात, तो सिक्योर और अनसिक्योर लोन, दोनों लोन में जल्दी से यहाँ पे जो है लीगल एक्शन जल्दी से नहीं लिया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है। और टाइम के दरमियान वो लोग चाहते हैं कि जो पैसा हमने दिया है वो पैसा बस रिकवर करना हो। और कोई भी लोन हो, सिक्योर और अनसिक्योर, लास्ट में अगर आप ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो लास्ट का जो ऑप्शन बचता है उसका नाम है सेटलमेंट, जिसमें आपको नोटिस कर कर बुलाया जाता है। और नोटिस में आप जाते हैं तो जो सिविल कोर्ट के जो जज होते हैं वो आप और लोन कंपनियों के बीच समझौता करा देते हैं, सेटलमेंट करा देते हैं। और सेटलमेंट करने के बाद भी आप अपना लोन अमाउंट को खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये डर होता था क्या इसमें क्रिमिनल केस बनता है, तो क्रिमिनल केस इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी आपका लोन का ईएमआई नहीं भरते हैं तो वो मामला सिविल का होता है, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर आप किसी बैंक या फिर एनबीएफसी को आप चेक काट के दिए हैं और उसमें आपका पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है, इनसफिशियंट हो जाता है, तो वहाँ पे चेक बाउंस का जो केस बनता है वो आपका यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर में आ सकता है। इसीलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, सच में आपको लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रहा है, तो आपको बैंक या एनबीएफसी के साथ बातचीत कर कर अपना जो ईएमआई है उसको कुछ दिन के लिए आप स्किप करा सकते हैं। उसको लिखित में आवेदन दे सकते हैं कि भैया मैं अभी 2 महीना असमर्थ हूँ ईएमआई डालने के लिए। तो जिन भी मेरे सब्सक्राइबरों का कमेंट आ रहा था कि सर ईएमआई अगर हम नहीं डाल पाते हैं तो बैंक या एनबीएफसी मेरे ऊपर क्या लीगल एक्शन लेता है, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन था वो आप लोगों को संपूर्ण यहाँ पे बताया। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले